नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और निश्चित रूप से हथेली का जो आकार है आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आपका रहा है और अभी भी है। लेकिन 3 ग्रह अनबैलेंस हो गए हैं, मुख्य ग्रह, मुख्य प्लेनेट, जिनकी वजह से चीजें जो है कहीं ना कहीं बिखर गई हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा ग्रह जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड करने वाला ग्रह है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी, मन खराब होगा, तो चीजें कितनी भी अच्छी हों वो खत्म हो जाती हैं। और हमारा ज्ञान का ग्रह है। ये जो 3 ग्रह हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और आपकी हथेली में ये तीनों ग्रह अनबैलेंस अवस्था में हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं चंद्रमा। ये मन का कारक है। हमारी ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं ना वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायतः, माने चंद्रमा जो है मन का अधिपति है। इसीलिए मानव जीवन में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। और चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और इस पृथ्वी पर भी 2/3 पानी है। ये चंद्रमा इन सब को जो है प्रभावित करता है। यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इस चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जब ये अच्छा होता है तो 70% चीज़ें जो है बेहतरीन अवस्था में आती हैं। जब ये खराब होता है तो 70% चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं। यहाँ पे आप सुंदर तरीके से देखें, बाहरी में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप देखें ये वाला क्षेत्र इसका बहुत ज़्यादा जो है दुर्बल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला क्षेत्र दुर्बल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। और इसके अनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं मन पे प्रभाव डाल रहा है, मन को गड़बड़ करे हुए है। मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं जन्म ले रही है और कहीं ना कहीं भावुकता भी ऐसे में आ जाती है या व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है। व्यक्ति का मन खराब रहता है, काम में मन नहीं लगता है, व्याकुल हो जाता है, खराब हो जाता है, कामों में मन नहीं लगता है। और जब मन खराब रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, मन व्याकुल रहेगा, भटकता रहेगा, तो आपको कितने भी अच्छे विकल्प मिले, किसी भी प्रकार की जो है ऑप्शन मिले, तो आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर पड़ता है और उसकी वजह से शरीर में जो ताकत है उसकी कमी हो जाती है, जो ऊर्जा है उसकी कमी हो जाती है। और इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। आपके करियर पे पड़ता है, आपके धन के क्षेत्र पे पड़ता है, आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे पड़ता है। और इसके कारण क्या है, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को जरूर करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, आपको चंद्रमा का उपाय करना है। किस प्रकार का उपाय होगा, मैं ऑडियो के माध्यम से या लिख करके आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। दूसरी बात देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है यहाँ पे, ये जो आपकी अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का आप अगर भाग देखें, ये बहुत ज़्यादा धंस गया है। और धंसने के साथ साथ अगर आप शानदार स्थिति में इस भाग को देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कटकटाव की स्थिति भी है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये कह रहा है स्पष्ट तरीके से देखिएगा
जितना आप प्रयास करने की सोच रहे हैं वो प्रयास या तो हो नहीं पा रहे हैं, या हो भी रहे हैं तो उनका जो सफल होने की संभावना है वो बहुत कम हो गई है। ये इसको कम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, वो चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं उसको मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे कटकटाव की स्थिति है। और दूसरी बात अगर देखें तो कार्यों में विलंब होता है, अड़चनें आती हैं, चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। ये भी बताता है आपकी जो शारीरिक चक्र है निश्चित रूप से वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण इसके जो दुष्परिणाम हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं हैं। क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से ऐसे लोगों को निश्चित रूप से करनी पड़ती है। अगर आप वो दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं, मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा, तो निश्चित ही धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका असर जीवन के तमाम आयामों में प्रैक्टिकल रूप पर पड़ेगा। सबसे पहले आपकी जो शारीरिक सेहत है बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट होगा और ये आपका जीवन को सहजता से चलाने में साबित होगी, मददगार होगी। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे ऊर्जा हो जीवन की, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा उत्साह से भरे रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, ठीक है ना, खुशहाली से भरी रहेंगे। ये हमेशा चीज़ें आपके साथ रहेंगे। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ देखें, यहाँ पे देखेंगे तो इस उंगली के नीचे का जो ये भाग है कहीं ना कहीं ये सूर्य शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सावधान रहें। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मानस पटल पर उभर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं देवगुरु बृहस्पति। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। नैसर्गिक गुणों के कारण भले ही हंसमुख स्वभाव रहे, दयालुता भी रहेगी, परोपकार भी रहेगा, आर्थिक पक्ष भी अब उभरेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। लेकिन चीज़ों में वृद्धि करने के लिए भगवान विष्णु की जो है निरंतर रूप से कहीं न कहीं आपको पूजा भी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं आपकी उंगलियों पे, आपकी चीज़ों पे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपकी मणिबंध में 2 रेखाएं हैं। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि देखिएगा भाई, आपको जो कुछ भी अपने जीवन काल में प्राप्त होगा कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे प्राप्त होगा। अगर आप ये सोचेंगे कहीं से अचानक लॉटरी लग जाए, अचानक कोई ऐसा जो है गेम चेंज हो जाए कि लाइफ एकाएक बदल जाए, वो चीज़ नहीं है। आप बहुत श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे, बहुत उत्तम स्थिति को प्राप्त करेंगे, लेकिन केवल और केवल अपने मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे। हाँ, ये बात निश्चित है कि वर्तमान का समय जो चल रहा है यहाँ पे बता रहा थोड़ा संघर्ष है,
चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे करियर और धन के मामले में हो। और अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक चीज़ें हल्की अनबैलेंस रहेंगी। लेकिन अगर आपने ध्यानपूर्वक चीज़ें कर दी, उपाय कर दिए, तो इसका असर आपके जीवन पे सीधा सीधा पड़ेगा। कहीं ना कहीं हर सुख पाने में, हर सुख का भोग करने में भी ये चीज़ें आपकी मदद करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सुंदर स्थिति में देखें तो एक जो है त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, त्रिकोण। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अपनी ओल्ड एज में जब काम करने की बिल्कुल सामर्थ्य न रहे, तो धन के मामले में बहुत बड़ी प्रसिद्धि भी आपके हाथ लगेगी। कहीं ना कहीं संघर्ष खत्म करने वाली चीज़ आपके हाथ में जो है आएगी, ये चीज़ बता रही है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहेंगी, बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। मिडिल फिंगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है इसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, मेहनती स्वभाव तो है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, न रहेगी। लेकिन तीनों ग्रहों के कमजोर होने से चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही, इसको ठीक करना है। ये उंगली भी इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। वैसे जो इच्छा है उसमें यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, और कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को भी स्थापित करने की इच्छा यहाँ पे दृढ़ दिखाई दे रही है। इससे बड़ी है निश्चित ही इससे छोटी है। हस्तरेखा शास्त्र का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो तो निश्चित ही समय आने पे ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और कहीं ना कहीं सफलता की आपको प्राप्ति होगी। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और व्यापार कर रहे होंगे तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के ठीक होने पे जो उद्योग का काम है, जो व्यापार का काम है या नौकरी का काम है, उसमें अचानक बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा। जो ज़्यादा कठिनाई का समय दिखाई दे रहा है, कम से कम 18 महीने का दिखाई दे रहा है। उसके बाद चीज़ें नेचुरल तरीके से आपके पक्ष में ज़रूर आएंगी। आप बहुत बड़ा फ़ायदा उनके उठाएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है सफलता आपको हासिल होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, इसके लिए अपनी ऊर्जा का ग्रह, अपने मन का ग्रह और अपने धन का ग्रह, तीनों ग्रहों को आपको पुष्ट करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है और इसका फायदा भी मिलेगा। ये उंगली देखें तो सीधी खड़ी है रेखा, इस पे जो है एक त्रिशूल बना हुआ है। देखिएगा, ये व्यक्ति को पुरुष की हथेली में अलग फल देता है, महिला की हथेली में अलग फल देता है। आप पुरुष हैं, ये बात तो जरूर है। ऐसे व्यक्तियों की जो तरक्की होती है जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये दिल के बहुत साफ व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के व्यक्ति होते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है इन लोगों को यूज करते हैं क्योंकि बहुत दिलदार होते हैं, किसी का दुख इनको सहा नहीं जाता है, इस प्रकार के होते हैं। और कई लोग इनको जो है गलत फ़ायदा उठा लेते हैं इन चीज़ों का। लेकिन इनका माइंड कंप्यूटर माइंड होता है, बहुत बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं ऐसे लोग, ज्ञान के सागर होते हैं, यही चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन जितनी समाज में बाहर
आपकी इज्जत होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी, परिवार में उतनी नहीं हो पाएगी। इस बात का भी ध्यान देना। और कहीं ना कहीं जो आपकी तरक्की है जन्म स्थान से दूर है, जन्म स्थान में रह के बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम करें, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, बहुत अच्छी है और दो भागों में विभक्त हो रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है। जीवन रेखा देखें इस तरह से पीछे की ओर आ रही है। जीवन रेखा अच्छी है, इसमें कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है और इसको कई रेखाएं इस प्रकार से काट रही है, पता नहीं चल रहा है और ये स्पष्ट नहीं है। तो जो करियर और धन का मामला है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं उससे स्वास्थ्य भी ठीक होगा, उससे जीवन में खुशियां भी आएंगी और कहीं ना कहीं रेखाएं भी मजबूत होगी। आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको 1-1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें स्पष्ट अवस्था में आएंगी और करियर और धन के मामले में स्थायित्व आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होगा, ये बात ये निश्चित कर रही है। अंगूठे के नीचे का भाग को देखिए, शुक्र का पर्वत बृहस्पति से ज़्यादा फूला हुआ है। जब ये बृहस्पति से ज़्यादा फूलता है और इसमें गोण गोण जो है बहुत सारा जालनुमा बनता है, तो ये मानसिक उलझन को जन्म देता है, दुविधा को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखती है। और जो वास्तविक सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, वास्तविक सुख भोगने में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, लाख प्रयास करने पर भी, ठीक है ना, सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुख में ये कमी को दिखाता है। लेकिन ये ठीक है, इसको कोई पुष्ट नहीं करना है, नॉर्मल नहीं करना, ये अपनी जगह ठीक है। आपको बृहस्पति को ठीक करना है, बृहस्पति ठीक हो जाएंगे तो इसके ज़बरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ेंगे। सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक ग्लैमर देगा, चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक करनी है। निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा जो है कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये थोड़ा भी कमज़ोर होता है तो आत्मविश्वास में कमी करता है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें असर डालता है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाएं तो नेत्र रोग देता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ देता है, ब्लड प्रेशर की समस्या को भी जन्म देता है, शारीरिक ताकत को कम करता है, कंपन की समस्या भी पैदा करता है और शरीर के जोड़ों का काम करना ज़्यादा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं दर्द वगैरह की शिकायत भी बनी रहती है। इस प्रकार की चीज़ों को ये देता है। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने जान लिया है। शनि की बात करें, सुबह उठने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी रहेगी, कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे। हाँ, अगर आपका सूर्य, आपका चंद्रमा और आपका बृहस्पति ठीक हो जाता है तो यकीन मानिएगा आपका बुध बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त फायदा होगा। जिस काम में भी हाथ डालेंगे ज़्यादातर सफलता आप अर्जित करेंगे, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। और जो योजनाएं आपके मन के अंदर बनी हुई है वो इम्प्लीमेंट होंगी। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापारिक कार्य करेंगे तो विशेष प्रकार की सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखें, सारी चीज़ें हमने शायद देख ली हैं, देखिएगा मैं आपको जो उपाय हैं विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भी और लिख करके भी, उसमें भी दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया
जहाँ तक संभव हो करिएगा, जीवन को पूरी तरह से बदलने में ये सक्षम है। इसीलिए मैं इन क्रियाओं को देता हूँ कि जब आपने हाथ दिखा लिया और उसमें ये क्रियाएं कर दी और आपका जीवन वास्तव में बदल गया, तो कहीं ना कहीं आपको याद रखेगा कि बस एक हाथ दिखाने से जो है पूरी चीज़ें बदल के आ गई है। लेकिन हाथ दिखाने से चीज़ें नहीं बदलती हैं, ठीक है ना। उपाय करने से चीज़ें बदलती हैं। उपाय एक दवा है और ये विज्ञान है, वास्तविक है। इसको करके देखिएगा, ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।